देखिए, आज बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की जयंती है और सबसे पहले तो मैं बड़ी शुभकामना देना चाहता हूँ देशवासियों को, क्योंकि हर साल बड़ी धूमधाम से हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। मैं भी एक दो जगह गया और मैंने भी बाबा साहब के पुष्पार्पण किए, लेकिन कुछ लोग हैं संविधान की बात रखते हैं, संविधान खतरे में है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं संविधान के रचयिता बाबा साहब रहे हैं, उन्होंने संविधान को लिखा, लेकिन उनकी बेइज्जती वो लोग कर रहे हैं। आज की तारीख में बात संविधान बचाने की करते हैं, जो संविधान में जिन्होंने लिखा है उसका अपमान करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को हमारे रामपुर की जनता क्या देश माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या लगता है भाई साहब, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, ऐसे में नदवी साहब को पुष्प अर्पित करने चाहिए थे और वो मीडिया के सवालों से भागे, क्या और उन्होंने पुष्प अर्पित नहीं किए? किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बाबा साहब किसी एक धर्म जात के नहीं हैं, क्योंकि ना उसमें धर्म में बांधना चाहिए, ना जात में बांधना चाहिए, ना मजहब में बांधना चाहिए। वो सबके हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उनके सबके हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हक दिलाने का काम किया है। और बाबा साहब ने, क्योंकि आज जो हमारा देश आज तरक्की कर रहा है, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, तभी हमारा देश तरक्की कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसमें की मानसिकता रखते हैं, तो मैं समझता हूँ जनता उन्हें समझ लेगी। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं नदवी साहब, आज वो उन्होंने एक कार्यक्रम था गठबंधन का ही, उसमें अम्बेडकर जी के फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं की। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो भागते नजर आए, क्या कहें? समाजवादी के प्रत्याशी जो ठगबंधन की पार्टी में साथ रह कर के ऐसे महान पुरुष के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने से अगर भाग रहे हैं तो जनता उन्हें क्या समझेगी? इसका मतलब वो वोट की राजनीति करते हैं, दलितों के का अपमान करते हैं। हम निंदा करते हैं ऐसे प्रत्याशी की जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने से मना किया। अच्छा, वो मौलाना संविधान बचाने की बात कर रहे हैं गठबंधन। वो संविधान क्या बचाएंगे? वो संविधान उनसे क्या बच जाएगा? वो अपने आप को बचा लें पहले। मौलाना नदवी का इस तरह से भागना किस नज़र से देखते तो हैं? शर्मनाक है ऐसे आदमी को। समाजवादी के लोगों में ये मानसिकता है कि समाजवादी हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती रही है और इस अपमान को दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे देश में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कई जगह कार्यक्रम भी करे गए। आज गठबंधन के प्रत्याशी मुहिबुल्लाह नकवी ने अम्बेडकर जी की फ़ोटो पर पुष्प अर्पित नहीं किए। एक कार्यक्रम के दौरान अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगाई गई थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए, तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और किस तरीके से वो भाग रहे हैं ये मीडिया के कैमरे में कैद हो गया है। आप इन तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि हम ये जंग, ये लड़ाई गठबंधन संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, गठबंधन जो है संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को और अम्बेडकर जी की जयंती पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अम्बेडकर जी के मंच पे आपने उनके ऊपर माल्यार्पण क्यों नहीं किया? अम्बेडकर जी के मंच पे मौलवी साहब, अम्बेडकर जी के मंच पे आपने माल्यार्पण क्यों नहीं किया? मौलवी साहब, आपने अम्बेडकर जी के मंच पे माल्यार्पण क्यों नहीं किया? प्रोग्राम लगा। मौलवी साहब, अम्बेडकर जी के मंच पे माल्यार्पण क्यों नहीं किया? अम्बेडकर जी के मंच से आप प्रभारी जी ने पुष्प अर्पित किए, लेकिन आपने नहीं किए। मौलाना साहब आपने क्यों नहीं किए? अरे यार, भाग क्यों रहे हैं? कमल खान साहब, हमारे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, मशहूर अहमद साहब, अकबर अली साहब, अकबर सुल्तान साहब, गाहिर नजर साहब, अंसारी अहमद, तेजेंद्र विक्रम साहब, अफरोज अली खान। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?